हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनका कहाँ पे यूज़ होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए and the are called articles. They are also called demonstrative adjectives. ए and और द जो होते हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि वो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए इज यूज फॉर वन थिंग, इट इज एन इनडेफिनिट आर्टिकल। अब ए जो होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ए जो है वो एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। जहाँ पे हम डेफिनेट नहीं होते, हम श्योर नहीं होते, वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, चलिए आप मेरे साथ पढ़िए। अ गर्ल, अ मैन, अ बकेट, अ बिल्डिंग, अ कैट, अ हॉर्स, अ पोस्टमैन, अ डोंकी, अ शिप एंड अ ब्रिज, ठीक है। इन सब के आगे हमने क्या लगाया है? ए लगाया। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद a vowel sound. An is used for one thing, it is an indefinite article. An क्या है? हम उन words के साथ लगाते हैं जिन words का starting letter जो होता है वो क्या होता है? vowel होता है, जिनकी sound vowel से start होती है, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? an लगाते हैं, ठीक है। an भी हम एक person के लिए, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये भी एक ही तरह indefinite article है। अब यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं an के, तो चलिए बच्चों आप मेरे साथ पढ़िए। एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन आई, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन इंजेक्शन, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, एन एग एंड एन ऑस्ट्रिच। ये जितने भी वर्ड्स थे ये सारे वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया? एन लगाया। नाउ अब हम पढ़ेंगे द के बारे में। We use a और an while talking of any one person or thing. जब हम किसी एक पर्सन के या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम a और an का इस्तेमाल करते हैं। We use the while talking of a definite person or a thing. अब हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि हम a और an कब लगाते हैं? जब हम indefinite होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? a और n लगाते हैं। लेकिन the हम तब लगाते हैं जब हम definite होते हैं या हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अ हाउस, अब यहाँ पे हाउस बहुत सारे होते हैं, हम पर्टिकुलर नहीं है, हम डेफिनेट नहीं है कि ये किस हाउस के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? अ हाउस। लेकिन द हाउस इन विच वी लिव, अब हम बात कर रहे हैं उस हाउस के बारे में जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? उस हाउस के बारे में, पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, उसमें और कोई तो नहीं रहता, उसमें सिर्फ हम रहते हैं, तो हम उस हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। द हाउस इन विच लिव, हम जिस हाउस में रहते हैं। अब यहाँ पे वी यूज़ द विद द स्पेशल नेम ऑफ प्लेसेस, रिवर्स, माउंटेन रेंज, बुक्स एक्सेट्रा। हम द जो होता है स्पेशल प्लेस जो होते हैं, जैसे कि प्लेसेस तो बहुत सारे होते हैं, जगह बहुत सारी होती है, लेकिन मान लो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब रिवर्स बहुत सारी होती है, तो हम अगर पर्टिकुलर रिवर गंगा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे द लगाएंगे, द गंगा। माउंटेन रेंज, अब माउंटेन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ऐसे ही बुक के बारे में। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है, द यूज़ हुआ है, तो चलिए आप मेरे साथ पढ़िए। द गीता, द ताजमहल, द गंगा, ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ द विद सन, मून, अर्थ एंड स्काई। अब यहाँ पे बुक है, बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर बुक गीता के बारे में, तो हम द गीता लिखेंगे। अब ताजमहल, महल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ताजमहल के बारे में, तो हम ताजमहल के आगे द लगाएंगे। अब हम रिवर, स्पेसिफिक रिवर गंगा की बात कर रहे हैं, तो हम गंगा के आगे द लगाएंगे। ऐसे ही वी ऑल्सो यूज द विद सन, मून, अर्थ एंड स्काई। हम मून, सन, अर्थ, स्काई के लिए भी द यूज़ करते हैं क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में एक ही है, तो हम स्पेसिफिकली मून के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे सन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इनके आगे द ही
यूज करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको ए एंड और द का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।